देखिए, पंच तत्व की जब आप बात करते हो ना, तो इसके अलावा दुनिया में कुछ और है नहीं। यहीं से शुरू है, यहीं से सब समाप्त है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो, श्रावण चल रहा है, जी, तो आप स्पिरिचुअल होते हो तो आप भगवान की पूजा करेंगे। पांडे जी किसकी पूजा करेंगे? भगवान की पूजा। भगवान में अक्षर हैं भ, ग, वा, आ और ना। 5 तत्व कितने हुए? 5 तत्व। 5 तत्व हुए। तो अब देखो, इसमें जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर एक एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जी, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से आकाश, ना से नीर। तो ये 5 तो तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व का जो समावेश है ना, इसी में सब व्याप्त है। ज्योतिष के 9 ग्रह इसी 5 तत्व के स्वभाव से परिणित है। वास्तु का पूरा आलेख इसी 5 तत्व में है। वायु अच्छी आनी चाहिए, अग्नि तत्व का स्थान वास्तविक होना चाहिए, भूमि तत्व, आकाश तत्व, सब तत्वों का सही समावेश वास्तु है। सभी तत्वों का सही संग्रह ज्योतिष है। ये शरीर जो है ना, ये 5 तत्व से बना, ये संसार 5 तत्व से बना। ये जो भैया पंचदेव हैं, पंच महाभूत हैं, पंच महाप्राण हैं, पंचदेव हैं, ये तो 5 की संख्या है ना, इसमें सब समाहित है। चला 5 ही क्यों? 5 ही क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपके अगर अंग प्रत्यंगों का की हम चर्चा करें, तो आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। 5 हैं। आपके सुबह, दोपहर, शाम त्रिदेव और 5 पहर है। अगर आप त्रिदेवों के आधार पर चिंतन करो, तो आपको ये पता लगता है कि त्रिदेव नहीं पंचदेव हैं। जब आप महाज्ञान की, महाकाश की बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि पंच लोक हैं, 7 लोकों में 2 उपलोक हैं, 5 प्रमुख लोक हैं। ये जो 5 की संख्या है, ये ऐसी संख्या है जिसको आप कभी भी डबल करने के बाद सिंगल डिजिट से ऊपर कभी जा नहीं पाते। आप कभी भी कोशिश करके देखिए, जब 5 गुना 10 करेंगे तो 5 फिर से वापस 1 पर आ जाएगा। ये माया की संख्या है, ये प्रवृत्ति की संख्या है। 5 से पहले किसी भी देवता का जन्म नहीं हुआ, पंचमी के पहले किसी देवता का जन्म नहीं हुआ। इसलिए 5 अष्टमी, नवमी, 5 के बाद ही माया प्रारंभ होती है। 5 के पहले तक तो ब्रह्म ज्ञान है। 5 बलान कितना बेहतरीन है, क्योंकि 5 की बात उठी है, इसलिए मैं 5 पे ही सवाल। 5 इसलिए क्योंकि पंच तक परम ज्ञान है, परम तत्व है। तत्व से समावेश तक ये वेदांग है। मतलब पंच से जैसे आप परम तत्व की तरफ बढ़ते हैं, तब आप षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, जिसमें षष्ठी अगेन रिक्ता तिथि है, तो सप्तमी माया की तिथि है, अष्टमी संख्या की तिथि है, और नवमी पूर्ण ब्रह्मांड है। तो देखिए सहयोग कितना बेहतरीन है कि इस बार 5 सोमवार भी है। 5 सोमवार है इस बार। ये आप ऐसे मान के चलो कि 1700 वर्ष बाद ऐसा संयोग, ऐसा नक्षत्र, ऐसा योग, ऐसा कर्ण आया है। वेद कहता है कि ये जो श्रावण है ना, ये सामान्य नहीं है। ये कहता है कि मातेव रक्षत पितेव हिते युनुते, या मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंते, तान्तेव चा विरमयति चपनीव खेदं, कीर्तिश्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी, किम न सा दयति कल्पलतेव विद्या। ये ऐसी भाषा, ऐसी व्यवस्था है, किसको क्या नहीं दे सकती। किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, क्या नहीं मिल सकता। ये सोमवार के 5 जो ये पर्व मिल रहे हैं हमको, कहते हैं इसमें जो आप चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। विद्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, वर चाहिए, बच्चा चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन लाभ चाहिए, दुनिया का सारा सुख चाहिए। तुम्हें राजा बनना है, हाँ संभव हो सकता है जी। आपने 5 सोमवार की बात की, 5 से जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात जैसे कि 5 चल रहा था जी, लेकिन फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों? अच्छा, ये प्रकल्पवत है। ये जो 12 की संख्या है, ये प्रकल्प है। अगर आप धरती से सूर्य की दूरी निकालना चाहें, 12 महीना, 12 वर्षों का एक पंथ
एक आपका बचपना कब तक होता है? 12 सालों तक। जी। लाड़ेत पंचवर्षाणि दर्शवर्षेण ताड़येत तृतीयम तम वृद्धि स्यात्। जैसे आप 12 साल के होते हैं वैसे बोले अब तो ये युवा हो गया, किशोरावस्था शुरू। तो अवस्था वाइज 12 के बाद आप परिवर्तित हो जाते हैं। 12 महीने, 12 राशियां, 12 घंटे, ये जो ना ये कल्प हैं, इनसे ही तो सारी गणना है। ये जो पूरा का पूरा गणना का क्रम है वो 12 से। सूर्य की दूरी निकालना हो तो 12 चाहिए। आपको चंद्रमा की गति निकालना हो तो 12 की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नक्षत्रों का मान निकालना हो तो आपको 12 कल्प हैं। और ये इसलिए क्योंकि जितने भी युग हैं वो सब 12 से ही कन्वर्टेड हैं। 12,000, 12 लाख, 12 करोड़ वर्ष, महीना, दिन। जब आप गिनना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 कल्प, मतलब 1000, लाख, करोड़, जितने भी आप आगे की संख्या, करोड़, लाख, अरब, अरब सब भूल जाइए। पहली संख्या क्या होगी? 12। कलयुग कितने वर्षों का? ये तो सतयुग कितने का? द्वापर कितने का? सब में प्रमुखता वाली संख्या, बाकी सब भूल जाइए। बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे तो जनरल लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 4.5 लाख वर्षों का है जहां तक मेरी जानकारी है। 12,000 से शुरुआत होगी जी। जैसे ही आप 12 की संख्या चुनेंगे उसके ये 4.5 लाख वर्ष जो आप कहते हो, ये एक्चुअली कल्पों के आधार पर देखोगे तो 4 3 12। फिर युग 4 में क्यों तब्दील? कौन सा युग? 4 अगेन फिर वही 4 3 12। 4 3 12। जैसे ही आप देवताओं की बात करोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ उनका गुणान करोगे तो आप 12 संख्या फिर से प्राप्त करोगे। जो कल्पतरु है, वो जो कल्प है वो 12 ही है। 4.5 लाख हजार वर्षों का कलयुग है। जैसे ही आप इसके गुणान खंड की बात करोगे, आप संवत्सरों की बात करोगे तो आपको पता चलेगा भैया ये गुणान 12 से ही मिला हुआ है हमसे। भृगु संहिता की बात करें या किसी भी उपनिषद की बात करें, वेद की बात करें, गीता की बात करें, या कोई भी ऐसी धार्मिक किताब जो सनातन धर्म को हम सबके सामने रखती है। सनातन धर्म क्या अंकों का खेल है? क्योंकि लगातार अंकों पे हम बातें कर रहे हैं। जी, असल में क्या है कि अंक और शब्द ये दोनों एक दूसरे की पूर्णता का प्रतिबिंब है। सनातन जो धर्म है ना साहब, सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, ये नियति है। नियति है। हाँ जी। ये स्वभाव है, ये व्यक्तित्व है, ये निजता है, ये प्रमाण है और ये रहनी है। सनातन किसी व्यवस्था का नाम नहीं है केवल। सनातन कोई धर्म नहीं है केवल। सनातन एक सोच है, एक विचार है। सनातन वेदों का अनुसरण है। तो सनातन केवल नंबरों पे, अक्षरों पे आधारित नहीं है। नंबर और अक्षर उस पे आधारित है। अनुसरण करने वाला सनातनी, अनुसरण करने वाला